ओके एवरीवन, चलो लेट्स सी हियर अ क्विक रिवीजन ऑफ यस्टरडेज टॉपिक। कल जो देखा वेरिएंस का, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वेरिएंस। कल मैंने एक छोटा सा वीडियो भी भेजा था, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, क्लास 11th कंसेप्ट। सो इफ वी वांट टू कैलकुलेट इट मैनुअली वी हैव टू डू लॉट मैनी थिंग्स। पहले मीडियन निकालना, फिर उसके बाद मीडियन का माइनस करना, हर वैल्यू से उसका स्क्वायर निकाल के फिर एवरेज निकालना, दैट वुड बी द वेरिएंस। बट वी हैव द डायरेक्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग वेरिएंस विद द हेल्प ऑफ पाइथन pandas. Suppose this is the table. टेबल में हमें क्या दिख रहा है, देयर इज अ नेम कॉलम, एज कॉलम एंड स्कोर कॉलम, एंड एज यूजुअल डिफॉल्ट इंडेक्स नंबर है। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ दिस टेबल, so let us first make a data frame. How we can create a data frame? This is what is showing here. It is creating the data frame and also calculating the variance. Let's see. So as usual we are importing both the things from numpy and pandas. D एक डिक्शनरी है containing थ्री थिंग्स। वन इज द नेम, एक नाम दिख रहा है, की पॉइंट, एक एज दिख रहा है और एक सीरीज दिख रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस इज अ डिक्शनरी हाउ क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ अ सीरीज। इसकी जो वैल्यूज है वो मल्टीपल वैल्यूज है और वो सीरीज की मदद से बना है। जैसे नेम का वैल्यू सचिन, धोनी, विराट, रोहित, शिखर एंड सो ऑन विद एज एंड स्कोर। दिस इज हाउ द डी इज क्रिएटेड डिक्शनरी। अब इस डिक्शनरी को डेटा फ्रेम बनाया, ये वो लाइन है जो डेटा फ्रेम बना रहा है कि पीडी डॉट डेटा फ्रेम। पीडी ऑफ कोर्स पांडा, पांडा की मदद से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं और डेटा फ्रेम में किसकी वैल्यू ले रहा है, डी की। डी की मतलब वो कंप्लीट डिक्शनरी। So let us print the data frame and a simple line of printing variance. Remember when we are going to print variance, by default axis is 0, मतलब column wise print करेगा, and it only calculate the variance of a numeric field, not a string field. As a result, what is the output we are getting here? Just a moment, let me decrease the size of the screen. अब ये देखो, ये प्रोग्राम का यहाँ नीचे आउटपुट देखो, हाउ इट इज शोइंग। सिंस वी आर प्रिंटिंग दिस डेटा फ्रेम कंटेंट, ये रहा वो डेटा फ्रेम कंटेंट, वर्ड प्रिंट हुआ, डीएफ ने प्रिंट किया, ये रहा मेरा डेटा फ्रेम जो प्रिंट हो रहा है। आई मीन टू से दिस कंप्लीट थिंग, ये डेटा फ्रेम प्रिंट हुआ। All right, and last we are calculating the variance. Now look at the variance. As I said, variance में हमने यहाँ कोई कॉलम पर्टिकुलर स्पेसिफाई नहीं किया, तो हर कॉलम का वेरिएंस कैलकुलेट करेगा, हर न्यूमेरिक कॉलम का। तो यहाँ पे हमारे पास दो न्यूमेरिक कॉलम है, एज और स्कोर। तो इस एज का वेरिएंस दिखा रहा है 7.7 और इस स्कोर का वेरिएंस दिखा रहा है 352. And of course what type of data type you are finding here? Float is the data type. So this is how you can calculate the variance. ये कल हमने देखा था. Now we'll see some more examples of variance where we will be calculating of a particular column. We can do of a particular column, or we can even make turn the axis to one, row wise भी कर सकते हैं by changing the axis. By changing the axis here, what do I mean? This particular line df dot variance, ये जो यहाँ पे variance df dot variance दिख रहा है, nothing is mentioned, so by default axis is 0. Axis 0 मतलब क्या हो रहा है? Anyone? What I am talking about? Sir, column. Column wise. हाँ, column, it's going to give the result column wise, but actually it is talking about rows. वो वही कंसेप्ट है, ठीक है। सो ये रोज कॉलम वर्ड जब भी यूज कर रहा हूं तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। जिसके दिमाग में कंफ्यूजन है वो बाद में क्लियर करा सकता है। नाउ लुकिंग एट दिस नेक्स्ट एग्जांपल, द सेम थिंग हियर। यहाँ पे देखो, अब की बार हमने एक्सिस मेंशन कर दिया। नाउ वी वांट टू डू ऑफ अ एक्सिस। जस्ट अ मोमेंट, मैं यहाँ पे दोनों विंडो खोल देता हूँ सो दैट थिंग्स बिकम्स इजी फॉर यू। दिस इज देयर। एक मिनट, कहाँ गया मेरा? 2 minutes। कॉमर्स पाइथन पांडास। अभी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर इज 53। आई वांट 52 पेज। 52 सर। हाँ 52 चाहिए, या ऑलराइट। सीट नाउ, जस्ट अ मोमेंट, ये दोनों पेज खुले हुए हैं। नाउ लुक एट द टेबल विच वी आर टॉकिंग अबाउट। किस डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं? इस डेटा फ्रेम की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड of the screen. When we want, we are getting of axis mention कर दे रहे हैं 1 0 की जगह। तो अब क्या कर रहा है वो? as you know that axis अब हमारा बन गया है 1, तो रो वाइज करेगा। इन दोनों वैल्यू का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा है और उसने आंसर दिया ये।
इन दोनों का कर रहा है और उसने आंसर दिया ये, एंड सो ऑन, because now it is going to calculate of the rows, and remember it is the numeric value only we are talking about. ये दोनों का ये करेगा और इस तरह से ये हर एक का कैलकुलेट करेगा along with the index number. या बेटा प्लीज। सर आपकी आवाज। हाँ सर। अच्छा आवाज कट रही, डोंट वरी, जो रिकॉर्डिंग हो रहा है उसमें शायद सही हो रही होगी। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। टू फिगर्स, नाउ यहाँ पे हम एक्सिस 1 के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम। सो जब एक्सिस 1 है तो इसका मतलब है इन दोनों का मतलब एज का फर्स्ट वैल्यू, स्कोर का फर्स्ट वैल्यू का वेरिएंस दिखा रहा है ये। सिमिलरली इन दोनों का वेरिएंस दिखा रहा है ये, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Okay, why? Because we are mentioning axis as 1. All right. So accordingly ये अपना वेरिएंस इस तरह से कैलकुलेट करके दिखा रहा है, और ऑफ कोर्स द लास्ट वन डेटा टाइप वही है दिखा रहा है। So axis 0 and axis 1 में, but practically speaking this is not what we require every time. हमें इस चीज की जरूरत नहीं रहती है। This is what we want. हमें कॉलम के हिसाब से वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि what relationship do we want to create by comparing age and score? Both can be a factor but cannot be a valid factor. जबकि पूरे एज का वेरिएंस, पूरे स्कोर का वेरिएंस, yes that can be a valid factor. All right, so the concept is clear कि प्रैक्टिकली क्या चीज जरूरी होता है और क्या नहीं होता है, बट हमारे पास चॉइस दोनों है। yes or no? Is it clear? यस सर। Okay. यस सर। Let's proceed now further. अब एक पर्टिकुलर कॉलम का मुझे चाहिए, तो ये वो तरीका है। If I want of the age column variance only, not the complete numeric column, जितने भी कॉलम है सबका ना लेके, so it's a very simple thing that I will be doing. Data frame that LOC, ठीक है, let it be all, कि पूरे कैलकुलेट करो किसका, सिर्फ एज का वेरिएंस निकालो। तो लुक एट द आंसर 7.7, ये वही आंसर है जो पिछली बार देखा था। दो आंसर था, एक 7.7 और एक 352 था शायद। तो नाउ इट इज शोइंग ऑफ एज वेरिएंस उस एक इकलौते कॉलम की दे रहा है। सो वी कैन इवन हैव अ स्पेसिफिक कॉलम का भी हम यहाँ पे वेरिएंस डाल सकते हैं। उसी तरह स्पेसिफिक रो का भी कर सकते हैं अगर जरूरत है तो, हालांकि जरूरत पड़ती नहीं, अगर जरूरत पड़े तो यू कैन गेट इट। So this completes the variance. Now today let us start the next topic, that is table सर pivoting. अगर रो का करना है तो क्या लिखेंगे? रो का करना है तो देख बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे तू एक्सिस अपने को मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। तो ये डॉट वेरिएंस के बाद यहाँ पे तू एक्सिस जरूर मेंशन कर देना, यहाँ पे मतलब जस्ट अ मोमेंट। हाँ सर ठीक है। ये यहाँ पे एक्सेस ठीक है, हाँ। और अगर रो का इंडेक्स नंबर दे दे, या फिर अगर नेम है तो नेम दे दे, अगर तेरा डिफाइन है तो। और उसके बाद ये यहाँ पे तू जानती है तो हाउ मेनी यू वांट टू इंक्लूड, पूरा की पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज। अगर किसी रो में 5 न्यूमेरिक फील्ड है, ठीक है, इस रो में, और तू इन 3 का चाहती है तो मेंशन द वैल्यू हियर और एल्स नो नीड। यस। ओके, जस्ट अ मोमेंट। तो चलो आज चालू करते हैं हम एडवांस्ड ऑपरेशन। ऑलराइट, हर्ष जस्ट टेल मी वन थिंग, इस बुक में अपने कितने पेजेस और बचे हुए हैं? एक सेकंड सर, देख के बता रहा हूं। I think I got the thing till 76 pages. 71 pages, 71 pages तक मिल गया है। सर एक्सरसाइज को मिला के, एक्सरसाइज को छोड़ के, what is the last page? Yeah. Yes sir. 80. 80, okay, 9 more pages. तो बेटा तू 9 pages मुझे भेज देना, ठीक है? Let the content be shared today. Okay. So let us now proceed further. अब हम यहाँ पे 3 concept पढ़ने वाले हैं, pivoting, aggregation and sorting. All right. Pivoting. Have you heard the word pivot? इसके पहले कभी सुना है pivot? नहीं सुना होगा। सुना है? कहाँ पे सुना है? नहीं। एक्सेल में देखना, एक्सेल में ये फीचर रहता है पाइवट फीचर, जो अभी लेटेस्ट एक्सेल वर्जन आ रहा है, हालांकि यूज नहीं किया होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दिस इज देयर इन एक्सेल आल्सो दिस फीचर। बट व्हाट इज दिस पाइवटिंग? लेट अस टेक एन एग्जांपल। ठीक है, इस एग्जांपल में एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको सुधार लेना जरूर। वो प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि यहाँ पे ये एसी नहीं होगा, ये एलईडी है एक्चुअली सोनी की। ठीक, इस चीज को सुधार लेना, ये बुक में गलत है ये।
व्हाट इट इज शोइंग, दिस इज अ सिंपल टेबल। ये एक सिंपल टेबल है जहां पे एक आइटम का फील्ड है, एक कंपनी का फील्ड है, एक रुपीस का है और एक यूएसडी का, यूएस डॉलर्स में उस रुपीस को दिखा रहा है। ठीक, अब ये एक टेबल है, इस टेबल को मैं चेंज कर सकता हूं। आई कैन रिक्रिएट द टेबल अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट एंड द वैल्यूज विल रिमेन सेम बट दे विल बी अरेंज्ड इन द वे आई वांट इट। दिस इज कॉल्ड एज पाइवटिंग। पाइवटिंग किस चीज को कह रहे हैं कि रिक्रिएटिंग द डेटा फ्रेम according to your requirement, where the arrangement of data will be different, but certainly it won't affect the values it is going to take from the original data frame only. So what is pivoting definition, कुछ समझ में आ रहा है अभी फिलहाल? हाँ सर, रीशेपिंग। reshaping according to the requirement. And remember, pivoting is completely based on data frame. इस data frame के हिसाब से ही बनाएगा, वो कोई imaginary नहीं बनाएगा. So let us take one pivot example. मुझे इस टेबल को reshape करना है. क्यों? क्योंकि अभी का डेटा जो है वो जो उसकी बेसिस पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ और मैं कुछ इस तरह का टेबल लाना चाहता हूँ. जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन अ डेटा फ्रेम एंड द पाइवट टेबल. क्या कर रहा है थोड़ा सा देखो. मैंने पहले ही कहा यहाँ एक मिस्टेक है ना, उसको सुधार लो पहले. दिस इज नॉट एसी, दिस इज एलईडी. ये एलईडी है. तो देखो इसने क्या किया, आइटम वाइज इसे ग्रुप किया, रीशेप किया. जहां पे दो आइटम है, ये पूरे टेबल को देखो तो दो आइटम दिख रहे हैं, एलईडी और एसी. अग्री? यस और नो? यस सर। और यहाँ पे तीन कंपनी है, सैमसंग है, एलजी है और सोनी है. सैमसंग है, एलजी है और सोनी है. अग्री? सो नो न्यू थिंग्स आर देयर. नाउ अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे इसने पाइवट किया बेस्ड ऑन रुपीस. इसके हिसाब से इसको अभी कंसीडर नहीं कर रहा है इस पाइवट में, इस टेबल में इसको अभी नहीं ले रहा है. इट हैज नॉट एक्सक्लूडेड इंक्लूडेड यूएसडी फॉर द टाइम बीइंग. ठीक, तो अब देखो सैमसंग एलईडी की कीमत है 22,000 रुपए. सैमसंग एलईडी की कीमत है 22,000 रुपए. इट्स परफेक्ट. ठीक है. एलजी एलईडी की कीमत है 25,000 रुपए. ये रही 25,000, ये रही एलजी की एलईडी 25,000 रुपए. सोनी का एलईडी मैंने पहले ही कहा ये गलत दिया हुआ है ना. सोनी का एलईडी 15,000 का. सोनी का एलईडी 15,000 का. अब बात करते हैं सैमसंग का एसी कितने का है. भैया सैमसंग का एसी तो है ही नहीं इस टेबल पे डेटा फ्रेम में. सो व्हाट इट हैज डन, नैन. एलजी का एसी नो एसी, इट हैज टेकन नैन. और सोनी का एसी 18,000. So can you say this is exactly the same table, but now it is arranged, reshaped according to our requirement. This concept is called as pivoting a table. Yes, no? ये समझ आ गया. सर यूएसडी क्यों नहीं ले रहे हम लोग? रिक्वायरमेंट नहीं है. चलना हम जो एग्जांपल करेंगे उसमें यूएसडी भी करेंगे. वी विल डू इट इन द एग्जांपल. इट इज जस्ट शोइंग एन एग्जांपल. बेटा ये एक एग्जांपल है. तू एक पाइवट कर यूएसडी के बेसिस पे, तू एक पाइवट कर रुपीस यूएसडी, दोनों को कॉम्बिनेशन पे. सब कुछ कर सकते हैं हम यहाँ. सर अगर साथ में दिखाना चाहे अमाउंट बिल्कुल और उसका बिल्कुल दिखा सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं और वही चीज सीखने वाले हैं. सर क्या बोला वो समझी नहीं. उसने बोला कि सर अभी यूएसडी हम नहीं कर रहे हैं पर मैं साथ में दिखाना चाहता हूं पाइवट में यूएसडी भी, तो क्या कर सकता हूं? यस, वी कैन क्रिएट आवर ओन पाइवट बाय यूजिंग ऑल द डेटास ऑफ द डेटा फ्रेम. ये तो एक एग्जांपल समझा रहा है कि पाइवट होता क्या है. इसने एक एग्जांपल में यूएसडी को छोड़ दिया. आप मत छोड़ना, आप जब सीख जाओगे तो आप भी दिखा सकते हो. दो कॉम्बिनेशन कर सकते हो पाइवट के. चलो थोड़ा आगे बढ़ते तब ये कंसेप्ट क्लियर होगा. ये तो जस्ट आपको पाइवट होता क्या है ये समझा रहा है. कैसे करना है, क्या कमांड देना है वो तो अभी बताया नहीं है ना. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर. ओके, हाँ ये अरे एक छोटा सा ये बता दूं. टू फंक्शंस अवेलेबल. दो तरीके हैं हमारे पास. ये वो तरीके जो हम यूज करने वाले हैं. बाय यूजिंग अ सिंपल वर्ड पाइवट एंड बाय यूजिंग द कंसेप्ट कॉल्ड पाइवट टेबल. दोनों से ही हम कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम को चेंज कर सकते हैं. वी हैव दिस टू चॉइसेस. और सबसे बड़ी बात कि पाइवट यूज करते समय हमें 3 पैरामीटर देना पड़ता है. Here it is, how to use it in Python. If you want to use a pivot command, you have to give, of course, ये pandas मतलब वही PD जो import कर रहे हैं. Pivot is the keyword. We have to give 3 parameter. 1, 2, 3. Question 1. Is it compulsory to give the 3 parameter? No. It is not compulsory to give always 3 parameter. But minimum 2 parameters have to be given. 2 parameter देना ही पड़ेगा. ठीक.
इट इज शोइंग दैट एक इंडेक्स रहेगा, एक कॉलम रहेगा और एक पैरामीटर वैल्यूज रहेगा। चलो इसका हम डायरेक्ट समझते हैं एग्जांपल से। सो आई सेड वन थिंग हियर। बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है? अगर हम लोग आ हाँ, रही है सर, बट अगर हम लोग इसमें से कुछ भी नहीं देते हैं तो फिर सर सपोज वैल्यूज नहीं दिए तो उसमें कैसे बनेगा वो? देख रहे ना बेटा, वही तो टेबल दिखा रहा हूँ, रुकना, थोड़ी सी शांति रख। कुछ भी नहीं बोला हूँ, मिनिमम इंडेक्स कॉलम्स जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। वैल्यूज जो ऐसा है ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी दो तो भी चल जाएगा, पूरे वैल्यूज ले लेगा, और अगर आप देते हो तो आपके पर्टिकुलर वैल्यूज लेगा। ठीक है, लेट्स सी। यस सर। थोड़ी देर रुक जाओ, आ जाएगा, ये होगा, बनेगा, अभी अभी क्लियर हो जाएगा। ओके, ये अभी पार्टिसिपेंट बाहर आ जा रहे हैं, लेट मी एंटर इट। ओके चलो, हो गए हैं सब। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ पे हम एक ही इस एग्जांपल को देखते हैं। चलो बेटा, ये एक सिंपल एग्जांपल है जो सिर्फ डेटा फ्रेम बना रहा है, फिर पाइवट इसके बाद करेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने डिक्शनरी डिक्लेयर किया, क्लास 12 का रिजल्ट है ये। कैन यू सी इट? चल राधिका, तेरा नाम आ गया ना, जिसमें कि एक नेम कॉलम है, एक सब्जेक्ट कॉलम है, एक मार्क्स कॉलम है, एक ग्रेड कॉलम है। ऑलराइट, और हमने नेक्स्ट लाइन पे इस डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लिया। दिस इज द लाइन व्हिच इज क्रिएटिंग द डेटा फ्रेम विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डिक्शनरी। एंड वी आर ऑल्सो मेंशनिंग द क्या क्या कॉलम है, हमने अपना खुद का कॉलम बना दिया कि भाई ये कॉलम है। तो सीट, चूंकि हमने नेम सब्जेक्ट मार्क्स लिखा तो कॉलम के नाम आ गए रिस्पेक्टिव। ये रहा मेरा डेटा फ्रेम, प्रिंट कर रहा हूं तो ऑलराइट। और उसके बाद नेम के अंदर देखो वही 4 डेटा दिख रहा है, सब्जेक्ट में दिख रहा है, मार्क्स में वही वैल्यू दिख रही है जो ऊपर दी हुई है, ग्रेड में ये वैल्यू दी है। सो दिस इज माय डेटा फ्रेम। यस सर, टेल मी, बोलो। कॉलम में स्पेसिफाई नहीं करते तो भी तो वही आता ना, नेम सब्जेक्ट बिल्कुल, मार्क्स ग्रेड। हाँ बिल्कुल 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 वही आता। नहीं, कैसा आता? 0 1 2 3, 0 1 2 3। नहीं तुषार, सर, जो पिछला एग्जांपल था सर, नेम इज स्कोर वन, हाँ, उसमें तो बिना कॉलम स्पेसिफाई किया बिना गया था। उसके, बिना हाँ उसके आ क्योंकि गया हम था। हाँ टू सर सर, डिक्शनरी पिछले में वाले दे देते ना। अपन जब शुरू में डेटा फ्रेम बनाए थे तो क्या हो रहा था, कॉलम तो शायद 0 1 2 3 आ सर, रहा था शुरू ना, में तो 0 1 2 3 आ रहा था, बाद में फिर डिफॉल्ट ले रहा था ना। ओके, आई विल चेक इट। यस चलो सर। एक बार मैं देख नहीं लूंगा। सर, लिखे तो थे। लिखे थे क्या? चल बेटा, कहाँ का हाँ सर, एग्जांपल है, एज एक को बार पहले ही पीछे। लिख दिए थे। सर पिछला एग्जांपल नेम एज स्कोर वाला। एक मिनट, 33 वाला ना? पेज नंबर कौन सा वाला? नहीं सर, पेज 52। सर यही वाला आ गया। ये वाला, हाँ इसमें सर, डेटा दिए फ्रेम, तो है इसमें भी। देखिए डेटा फ्रेम कहाँ दिए हैं, डेटा फ्रेम नेम एज स्कोर। नहीं इसमें भी, हाँ इसमें तो नहीं दिया है पर ले लिया है। ठीक है, की वैल्यू को ले रहा है शायद, की पॉइंट को, आई मीन टू से नेम हाँ एज सर, स्कोर, है ना, की पॉइंट को ले रहा है। ओके चलो तुषार, यू आर राइट। बिन नहीं भी देंगे तो बाय तो डिफॉल्ट ले मतलब लेगा। क्या, समझ मतलब नहीं आया। मतलब ये हो रहा है कि बेटा अगर तू डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बना रही है, डिक्शनरी से, रिमेंबर वी हाँ आर यूजिंग डिक्शनरी, तो यहाँ पे की वैल्यू, की पॉइंट जो है, नॉट की वैल्यू, की पॉइंट, एक मिनट पेन से मार्क करने दे। अरे रे, जस्ट अ मोमेंट, 2 minutes, माय पेन, लेट मी ब्रिंग इट। की पॉइंट, की पॉइंट, की पॉइंट, ठीक है। ये की पॉइंट और जो क्यू पॉइंट है वो आपके इसके कहाँ बन जा रहे हैं, ये देखो नेम ऑफ द कॉलम बन जा रहे हैं बाय डिफॉल्ट। इन डिक्शनरी दिस टेक्स प्लेस, बट इट डज नॉट टेक प्लेस इन अ लिस्ट। लिस्ट में ये चीज नहीं होता है, याद है ना लिस्ट का एग्जांपल तुषार? यस सर, यस सर। ठीक है, तो लिस्ट में हमें स्पेसिफाई करना पड़ता है, डिक्शनरी में वो ले रहा है, दैट इज देयर। ओके चलो बैक टू द एग्जांपल अगेन, कहाँ थे, हाँ ये यहाँ। तो हमारा ये बन गया एक डेटा फ्रेम, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है, अभी पाइवट नहीं है, ये तो खाली डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ। ऑलराइट, नाउ कम्स द थिंग। एक मिनट, दो पेज चाहिए मुझे यहाँ पे। दिस इज पेज नंबर 54। ओके लेट मी इंक्रीज इट, पेज नंबर 54, और मुझे पेज नंबर 55 भी चाहिए। ओके ठीक, दोनों स्क्रीन विजिबल है। रिमेंबर राइट साइड इज द डेटा फ्रेम एंड लेफ्ट साइड इज द पाइवट फंक्शन वी आर यूजिंग, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। ओके नाउ सी दिस,
लेट मी ब्रिंग द पेन। ये डेटा फ्रेम है। अब इस डेटा फ्रेम पे मैं पाइवट अप्लाई कर रहा हूं ऑन द लेफ्ट साइड। एरो दिख रहा है सबको? विच एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर अंडरलाइन वन। नाउ वी आर गोइंग द Yes, sir. यूजिंग इट पाइवट एज यूजुअल। व्हाट द रूल सेज, नेम ऑफ द डेटा फ्रेम, ऑफ कोर्स एक पीवी इज इक्वल टू वेरिएबल ले लिया, पाइवट का शॉर्टकट पीवी अपना वेरिएबल है, पाइवट कीवर्ड यूज किया, एंड द थ्री थिंग्स आई एम गिविंग, थ्री पैरामीटर्स। मैं ये बोल रहा हूं कि भाई इंडेक्स में नेम रहेगा, नेम वाला, ये कॉलम्स में सब्जेक्ट वाले रहेंगे, और वैल्यूज में क्या रहेगा? मार्क्स रहेगा, मार्क्स। यहां पे मैंने किसको एक्सक्लूड कर दिया? ग्रेड को। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था ना, उसमें यूएसडी को एक्सक्लूड किया था। हाँ ठीक हाँ है, सर। अभी एक्सक्लूड कर दिया, नेक्स्ट एग्जांपल में देखना कैसे इंक्लूड करता हूं। तो इस एग्जांपल में मैंने वही एग्जांपल अप्लाई किया जो यूएसडी वाला था। तो चूंकि मैंने एक्सक्यूज मी, इंडेक्स को नेम रखा है, तो ये देखो, ये मेरा ये इंडेक्स बना नेम का। ठीक है, क्योंकि कॉलम में मैंने बोला सब्जेक्ट रहेगा, तो ये देखो, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने बोला Yes, इसके sir. अंदर में जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी? ये जो सर्कल है वो रहेगी वैल्यूज, रहेगी मार्क्स की। तो ये देखो मार्क्स कहाँ कहाँ है, ये रहे मार्क्स। तो मुझे इसमें 98, 87, 99, 87 ही दिखेगा, और वाकई वही दिख रहा है। और जहां पे एप्लीकेबल है वहां दिख रहा है, जहां पे नहीं है वहां पे नैन दे रहा है। एग्जाम्पल, राधिका का जो भी मार्क है वो सिर्फ आईपी का है, तो मैं राधिका के आईपी में ही ये नंबर देख पा रहा हूँ, बाकी तीन का तो टेबल में कुछ बताया ही नहीं है, तो इट इज शोइंग नैन। सोनिया का सिर्फ सीएस का मार्क्स है, ये रहा सोनिया का, ये देखो सीएस मार्क्स दिख रहा है, बाकी सब नैन। सिमिलरली फॉर शौर्य एंड विनय। आर यू गेटिंग दिस पाइवटेड वैल्यूज? ये समझ में आ रही है कि नहीं कि क्या हो रहा है? Yes, और sir. सर जो कॉलम है हाँ हाँ, वो ऑर्डर में अरेंज हो गए खुद ही खुद, ऑर्डर में मतलब एस की अल्फाबेट हाँ हाँ हाँ, यस यस, इट इज फॉलोइंग दैट ऑर्डर ओनली। देखो, सी पहले, फिर आई, जे के एल एम एन ओ पी, यस, इट इज टेकिंग एन ऑर्डर बाई। ओके, पर आउटपुट में अगर तुम कभी लिखोगे ना, सर तो तो जैसे नहीं भी ऐसे फॉलो तो करो। वैसे होना चाहिए था ना। कैसे होना चाहिए था? आईपी पहले सीएस, फिर मैथ्स, और फिर फिजिक्स। हाँ सर। देख बेटा, ये ऑर्डर बाय फॉलो कर रहा है, यहाँ आउटपुट मायने नहीं रखता। अगर मैं तुझसे आउटपुट क्वेश्चन बोलता हूँ और तुम इस सीरीज को थोड़ा बदल भी देते हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट, बट रिमेंबर इट इज शोइंग इन ऑर्डर। चूंकि हम कॉलम सब्जेक्ट लिखे हैं और वो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, वो न्यूमेरिक का ऑर्डर नहीं ले रहा, वैल्यूज का ऑर्डर नहीं ले रहा है कि सबसे पहले छोटे नंबर को दिखाऊंगा फिर बड़े नंबर को। नथिंग लाइक दैट, इट इज फॉलोइंग द ऑर्डर ओनली इन कॉलम। कॉलम वही है, ऑर्डर वाइज है। ठीक है, अब देखो, ये तो हो गया ये अलाप जो उसकी डाउट थी तुषार की ना किसकी, कि ये क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा है ग्रेड को। अब देखो, ग्रेड को भी इंक्लूड करके देखते हैं। जस्ट अ मोमेंट, एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, अच्छा चलो ठीक है, वो थोड़ी देर में आ रहा है वाला एग्जांपल। अब इसको देखो, ये वाले फिगर को, और मुझे समझाओ क्या हो रहा है। इट्स वेरी इजी, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सर डिक्रीज नैन द के साइज। बदले ब्लैंक हाँ, नैन डाल के दो। जगह फिलना फिलना यूज कर रहे हैं, उसके जगह कुछ और डाल सके एक बाद में हाँ वैल्यू। हाँ एक सर। एक मिनट, ये मुझे थोड़ा ज्यादा ही छोटा करना पड़ रहा है। अपने अपने स्क्रीन को जूम कर लेना, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, प्लीज सीट, इट्स वेरी इजी। सब कुछ सेम है, बस ये वाला हिस्सा मैं इंक्लूड कर दे रहा हूं। तो ये अब नैन की जगह क्या कर रहा है? ब्लैंक दिखा रहा है। ब्लैंक दिखा है, कोई तकलीफ बाद में ऐड कर। नहीं नहीं? सर। अब नहीं सर। अब आ रहा है वो वाला एग्जांपल जो तुम लोगों को खोज रहे थे। जस्ट अ मोमेंट, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे नेक्स्ट में, जस्ट अ मोमेंट, let me increase the size a little bit, how much I can increase. Okay, here it is. Now see, in this example, now I am giving only two parameters. Here we are only using index and column. Are we using the values one? कर रहे हैं उसको? नहीं कर रहे हैं। नहीं सर। ऑल राइट, तो देखो अब जो टेबल बनाया, अब इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, रुक बेटा, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। 2 minutes, लेट मी क्लियर ऑल द थिंग एंड लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस विंडो and maximize it so that you can see what is happening now. Sheet, अब ये देखो, अब इस टेबल पे उसने क्या किया, उस टेबल पे चूंकि हमने वैल्यूज नहीं दिया, तो ये देखो, ये इतना हिस्सा मार्क्स वाला है और इतना हिस्सा ग्रेड वाला है।
ठीक है, और ये वही सब्जेक्ट, कॉलम के नाम वही सब्जेक्ट ही दे रहा है। तो अब मेरे Yes. दो पाइवटेड चीज दिख रही है, ये नंबर 1 जो मार्क्स के बेसिस पे कर रहा है, ये नंबर 2 जो ग्रेड के बेसिस पे कर रहा है। ऑलराइट, Yes sir. Yes sir. ठीक। तो यस सर। जब हम थर्ड आर्ग्यूमेंट वैल्यूज नहीं देते हैं, तो जो भी न्यूमेरिक वैल्यू फील्ड है उस पर्टिकुलर टेबल में, उसके हिसाब से वो कर देता है। पर नॉर्मली जब हम पाइवट कर रहे हैं तो हमें तो एक ही पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। अब मैं अगर कुछ काम भी कर रहा हूँ तो या तो मैं ग्रेड डील कर रहा हूँ या तो मार्क्स डील कर रहा हूँ। तो बेटर है कि वी शुड गिव अ वैल्यूज एंड वी शुड ओनली डू द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड। व्हाई अननेसेसरी हर एक फील्ड का बना के रखेंगे? हाँ, अगर जरूरत है तो बना लो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ। सर हाँ बोलो। सर जो आप पहला वाला क्वेश्चन दिए थे उस पे आप वैल्यूज इक्वल्स टू मार्क करके लिखा हुआ था ना हाँ सर, तो इस पे तो कुछ जैसे ग्रेड का लिखना चाहिए तो बिना लिखे ही आ गया क्या वैसे? हाँ, इसलिए आया, जब वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू वाली फील्ड कॉलम रहते हैं उसका पाइवटेड फॉर्म दिखाता है। अगर एक तीसरा कॉलम भी होता कुछ और, ठीक है, एक तीसरा भी सर रहता लेकिन कॉलम। ग्रेड न्यूमेरिक हाँ थोड़ी हाँ, ना है। सॉरी नॉट न्यूमेरिक, आई एम रॉन्गली यूजिंग द वर्ड न्यूमेरिक फील्ड हियर, मैं यहाँ गलत यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जितने भी फील्ड रहेंगे कॉलम के हिसाब से, वो उतने फील्ड का ये बना देगा। यहाँ ओरिजिनल टेबल क्या था, जस्ट लेट मी शो इट। ओरिजिनल टेबल एक बार जल्दी से देख लेते हैं, रुको। ये देखो, ओरिजिनल टेबल क्या था, ये था, राइट साइड में दिख रहा है सबको। हमने यस नेम सर। नेम को यूज कर लिया इंडेक्स में, हमने सब्जेक्ट को यूज कर लिया है कॉलम में। तो अब कितने बचे हैं? 2 ही तो बचे हैं हमारे पास। तो इन दोनों के बेसिस पे वो क्या कर रहा है, न्यूमेरिक इज रॉन्ग, आई एम यूजिंग इट, वेरिएंस में न्यूमेरिक यूज होता है। यहाँ पे पाइवटिंग में जितने भी, अगर एक और तीसरा भी रहता तो उसका भी पाइवटेड फॉर्म दिखा देता। ऑलराइट, सर बोलो। सर अगर नया कॉलम में रोल नंबर रहता तो कैसा था आउटपुट? अगर यहाँ पे रोल नंबर रहता तो ठीक है, 1 मिनट, चलो भाई, ये RN मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, RN रोल नंबर, और मैं कर देता हूँ जैसे रोल नंबर कर दूं सपोज 1001, 2002, 3003 और 4004, ठीक है। ये अगर कॉलम रहता, यही क्वेश्चन है तेरा, यस सर। ठीक है। तो ध्यान दो कि राधिका का IP का रोल नंबर बता रहा है ये इस एग्जाम का। तो यहाँ पे हमारे इस फील्ड में क्या हो जाता है, लेट अस कम बैक। यहाँ पे मैं लेफ्ट तरफ के स्क्रीन पे जा रहा हूँ एंड ठीक, ये इस तरह से रहता। हमें फिर एक और चीज दिखता है यहाँ, जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे एक और कॉलम दिखता RN नाम का, जैसे ये ग्रेड दिख रहा है, वही 4 सब्जेक्ट दिखते, CS, IP, मैथ्स, फिजिक्स। ठीक, पहला वाला किसका